अब मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं कि वो डॉक्टर यशवंत सिंह पूर्व सांसद कि वो हमारे सांसद प्रतिनिधि मैं श्री बलराम सिंह एडवोकेट जी से अनुरोध करता हूं कि वो मैं कि वो मदन पाल बाबू जी के पगड़ी बांध करके सम्मानित करें। मैं श्री कोमल पटवारी जी से अनुरोध करता हूं कि वो श्री विजय से अनुरोध करता हूं कि वो श्री गजेंद्र जी को पगड़ी बांध करके सम्मानित करें। मैं श्री राजकुमार जी से अनुरोध करता हूं कि वो श्री रोहित समिति के सचिव श्री बाबू चंद्रपाल जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंचासीन हों। बाबू चंद्रपाल जी रखा ऊपर पानी दे राम पानी दे सभी मीडिया पर्सन का जो शोभा यात्रा में पूर्णतः सभ्य ढंग से और सम्मानित तरीके से शोभा यात्रा का शुभारंभ संचालन और व्यवस्था बनाने में प्रशासन का जो योगदान रहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आजाद कॉलोनी के अध्यक्ष उनसे भी अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आ जाएं।
ऐसी बांध दो, ऐसी है जैसे नाम का पता है। हेलो सभी अध्यक्षों से अनुरोध है कि वो अपने अपने कलाकारों के साथ उनका मैं श्री धर्मेंद्र कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच की ओर ले जाओ। अरे भैया जी, भैया जी एक फोटो दे दो। किसी को रोकना तो रुकना, तो किसी रुकना मैं सभी से अनुरोध करता सभी पर्सनालिटी और सामने उपस्थित हमारे जो जन समुदाय है, ये भी सम्मानित है, कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप मंच पर जो बैठे हुए सम्मानित है, उससे पहले आप हैं, क्योंकि देश हमारा लोकतांत्रिक है। और मैं अपने विचार रखने से पहले थोड़ा मैं बोलूंगा बाबा साहब अम्बेडकर अमर, तो आप बोलेंगे हमारे इतने तेज आपसे बोला तो आपका दूर तक गूंजा। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, अमर रहे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत कम समय लूंगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म उस समय हुआ जब हमारे देश में बहुत ही जाति बाती था। उस समय इनका जन्म हुआ, बहुत यातनाएं झेले और अपने समाज के लिए उन्होंने अपना जीवन और अपने परिवार का जीवन भी निछावर कर दिया। ये आप समय में इनका साक्ष्य पाया होगा। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सबसे पहला नारा जो दिया है, शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। एजुकेशन विद्वान लोगों ने लिखा है, ये देश में पढ़े लिखे नागरिक होंगे, वही देश तरक्की करेगा। जिस समाज में पढ़े लिखे आदमी वो समाज ऊंचाइयों तक बुलंदियों तक जाएगा। इसे कोई ने लिखा है, नो कंट्री नो प्रोग्रेस। कोई भी देश जब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक उसके नागरिक पढ़े लिखे ना हो। इसी संदर्भ में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने सभी आज्ञाएं देते हुए अपनी पढ़ाई पर फोकस किया और उन्होंने हर क्लासों में नंबर 1 यानी कि स्थान प्राप्त किया। हमें ज्यादा कहकर गुजरात के दादा सियानी राव जिन्हें पर्सनालिटी को था, तो उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लिए उनको भेजा और वहां भी उन्होंने अपना डंका लगाया। एजुकेशन के बल पर बहुत ही मेहनत से इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी अपना स्थान बनाया। उसके बाद हम सब लोगों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए और जो आने वाले बच्चे हैं उनको, जैसे बाबा साहब ने कहा कि पढ़ाई शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जो आगे के बच्चे हैं उन लोगों को पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़। महोत्सव पर
इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष, छावा हम सबके सर पर है, जिसकी छाया में हम सब लोग फलते फूलते हैं। हम लोग अलग अलग राजनीतिक पार्टी से हो सकते हैं, अलग अलग दायित्व में हो सकते हैं, लेकिन हम जो भी हैं वो इनकी वजह से है, नहीं तो हमारी वजूद नहीं था। स्वाभाविक रूप से हमें कोई चुनाव भी नहीं लड़ने देता अगर बाबा साहब हमें आरक्षण ना देते। तो साथियों, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान लिखा, सब लोग हम जानते हैं, हमारे दुश्मनों को ये रास नहीं हारा। हम चाहे जिस राजनीतिक मंच पर हों, अगर हमारे किसी भाई को कष्ट होता है तो हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं। अभी घटना हुई है, एक हमारे सांसद रामजी लाल जी सुमन हैं, समाजवादी के सांसद हैं। उन्होंने लोकसभा में कोई एक व्यक्तित्व व्यक्त दिया, उनकी बात सरासर गलत भी नहीं थी, लेकिन उनके घर पे जिस तरह का प्रदर्शन किया गया, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उनके द्वारा उनके खिलाफ किया गया, यह हम सब के लिए सोचने की बात है। हमारी आजादी पर, हमारी बोलने की आजादी पर भी अंकुश लगाना चाहते हैं लोग। हमें सावधान रहना पड़ेगा, हमें अपनी ताकत को बिखेरना नहीं, इकट्ठा करना पड़ेगा। और जिस तरह से वो सवाल करते हैं उस तरह से हमें जवाब भी देना पड़ेगा। इस बात की भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम सबकी इकट्ठा रहना, एकत्र रहना, ताकत को दिखाना, ये बहुत जरूरी है। मैं कम शब्दों में अपनी पीड़ा आपको सुना रहा हूं, क्योंकि वो एक शेर ने कहा है कि लगेगी आग तो जलेंगे घर बहुत सारे, कोई इस शहर में मेरा ही घर थोड़ा ही है। जय भीम। और आप सभी को बाबा साहब, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब के लिए जितना कहा जाए, जितना पढ़ा जाए, जितना सोचा जाए कम ही रहेगा। वो एक इंसान नहीं, वो एक विचारधारा है। उसको जितना आत्मसात करेंगे उतना ही हम आगे जाएंगे। और जो मैं महिला होकर हर बार यहाँ आती हूँ और आधी आबादी का यहाँ पे मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, तो एक गर्व की बात है, ये सब बाबा साहब की देन है। तो मैं उनके लिए हमेशा कृतज्ञ रहती हूँ और रहूंगी, और हर महिला से चाहूंगी कि वह उनका हमेशा मान सम्मान इसी तरह से रखा करें। बाबा साहब से जो मैंने सीखा है, बाबा साहब ने सबको सिखाया है, पर हमें ये सीखना है कि हम लोगों ने उनसे अब कितना आत्मसात करते हैं, कितना हम सीखते हैं और कितना हम आगे समाज में उनकी बातों को ले जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाते हैं। मैंने बाबा साहब से ये सीखा है कि निरंतर, चाहे कितनी निराशजनक स्थिति हो, कितनी नकारात्मक स्थिति हो, निरंतर प्रयास करते रहो और आगे बढ़ते रहो, और अपने साथ अपने समाज को लेके चलते रहो। जब तक एकजुटता नहीं दिखाएंगे, जब तक आप आपसी भेदभाव नहीं मिटाएंगे, तब तक ना आपका समाज आगे बढ़ पाएगा, ना आपका देश आगे बढ़ पाएगा। इसीलिए आप सबको, हम सबको एकजुट रहना होगा, आपसी मतभेद मिटाने होंगे, और अपने नई जिम्मेदारी लेते हुए, अपने युवागण को लेते हुए उनके अच्छे भविष्य के लिए हमें बाबा साहब की दियाई शिक्षा को आत्मसात करना ही पड़ेगा। और उसके लिए केवल एक ही रास्ता है, वो है आपका संविधान। अपने संविधान को पढ़िए, अपने हक की लड़ाई लड़िए, औरों को भी अपने साथ लीजिए, और एक ऐसा समाज बनाइए जो बाबा साहब ने हम लोगों के लिए देखा था। मेरी ये, हम अपने पूरे यहाँ जितने भी सम्मानित मंच हैं, सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब जितने सब वरिष्ठ जन यहाँ बैठे हैं, अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिए और अपना प्यार
बाबा साहब के जितने भी हम लोग अनुयायी हैं, कोशिश करिए जो उन्होंने सिखाया हम उन्हें आगे लेके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। कि वो अब सभा के अध्यक्ष महोदय आदरणीय सतीश गौतम जी, पूर्व विधायक, आदरणीय मनोज पारस, हेलो, मैं विधायक, माननीय पूर्व सांसद श्री सीताराम रवि जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंचासीन हो। बहुत बहुत धन्यवाद उपस्थित होने के लिए। पद पर आसीन, और मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं कि वो पगड़ी बांध करके वो उनको सम्मानित करें। डॉक्टर पूर्व सांसद, यहाँ पर उपस्थित बलराम सिंह एडवोकेट जी, ऋषिपाल जी गैस वाले, रोहित रवि जी, सविपाल जी, हमारे बहुजन समाज पार्टी के साथी, आदरणीय कोमल जी, हाजी रोशन साहब, गोपाल सिंह जी, बाबू मदन पाल सिंह जी, सांसद कृष्ण विरोध सागर जी, बाबू चंद्रपाल सिंह जी, विजयपाल सिंह नेताई को चले गए, और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, और मेरी बेटी उत्तमधु है जितना जी, कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष। साथियों, सभी को मेरी नमस्कार, जय भीम। मैं आप सभी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, मैं आप बाबा साहब के जीवन के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, उनके द्वारा किए गए संघर्ष के बारे में आपको कुछ उस पर मैं कुछ बताने वाला नहीं हूँ, आप सब जानते हैं। एक जगह मुझसे सवाल किया गया कि 2-3 कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करके आ रहे कि बाबा साहब का देश के विकास में क्या योगदान। आपको याद होगा हमारे देश में नदियों से बाढ़ बहुत आती और बाढ़ से सारी फसलें बर्बाद हो जाती, और किसान बेचारा परेशान, अन्न की बहुत कमी। आपको मालूम है देश अमेरिका से लाल रंग का गेहूं आता था, जो उसका आटा ढूंढते थे तो वो आटा यूं उठ जाता था हाथ से, उसकी रोटी भी नहीं खाई जाती। जब बाबा साहब अमेरिका में पढ़ रहे थे तो वहां पर एक नदी है अमेरिका में, टेनेसी नदी, वह टेनेसी वैली प्रोजेक्ट अमेरिका वालों ने बनाई। तो बाबा साहब ने टेनेसी वैली प्रोजेक्ट का अध्ययन किया, वहां भी बहुत बाढ़ आती, और उसका अध्ययन करके प्रधानमंत्री जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को चिट्ठी भेजी कि इसी तरीके के, इसी मॉडल पे हमारे यहाँ जो नदियां हैं उनपे बाढ़ आती है, लोगों का फसल का नुकसान होता है, पशु का भी नुकसान होता है, पशु भूखे मरते हैं, अन्न की कमी हो जाती है। तो ये इसी मॉडल पे सारी प्रोजेक्ट लगाई जाए। तो हमारे देश में 17 डैम बने, उस समय सरकार ने 17 डैम बनाए, दामोदर डैम, हीराकुद डैम, टिहरी डैम, कालागढ़ डैम, बाघड़ा नांगल डैम, 17 डैम, ये सब बाबा साहब की देन। अगर बाबा साहब पंडित नेहरू को यह राय ना देते और वो इसको लागू ना करते तो हमारे यहाँ आज ही अन्न की नुकसान नहीं, अन्न की कमी होती, भूखे मरते। तो ये थोड़ा योगदान नहीं, जो संविधान का योगदान है वो आप सब जानते हैं, बहुत नहीं बताना चाहता। और बाबा साहब ने जो हमें शिक्षा का पाठ पढ़ाया, संगठित होने का पाठ पढ़ाया, संघर्ष करने का पाठ पढ़ाया, उससे हम लोग संगठित हुए, शिक्षा ग्रहण की। हमारे लोग, ऐसा कोई फील्ड नहीं है या गवर्नमेंट सर्विस का हो जाए, कहीं का भी हो जाए, हमारे लोग का प्रतिनिधित्व है। मैं 2-3 बातें और कहना चाहता हूँ बाबा साहब के बारे में। एक तो ये है कि बाबा साहब ने आडंबरों को, मिथ्या प्रचार को, इन सब चीजों को नजरअंदाज किया, लेकिन हमारे समाज में अभी भी आडंबर चल रहा है। ये आडंबर वाली बात खत्म होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात और, ये मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, बाबा
आप सब जानते हैं हमारे समाज के लोग 3 महापुरुषों को सबसे ज्यादा मानते हैं। एक भगवान बुद्ध, संत गुरु रविदास और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तीनों की मैं शिक्षा बताता हूं। भगवान बुद्ध की पंचशील सबको मालूम। क्या है पंचशील? हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो और नशा मत करो। संत गुरु रविदास जी की वाणी में भी नशा प्रतिबंधी है। उनकी वाणी 2 लाइनें में सुना दूं आपको, रविदास जी की। रविदास जी ने लिखा है, रैदास मदरा क्या पीजिए जो चढ़ उतराए। ऐसी मदरा क्या पीजिए जो चढ़िए उतर गई। रैदास मदरा क्या पीजिए जो चढ़ उतराए, पीजिए नाम महारस जो चढ़े ना उतराए। नाम महारस क्या? महारस ज्ञान का महारस जो, नैतिकता का महारस जो, भाईचारे का महारस जो, समता का महारस जो, ये इसका महारस। और जो ये महारस पी लेता है फिर वो मानव नहीं, वो महामानव हो जाता है। और बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई जब उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। प्रतिज्ञा नंबर 17 में क्या प्रतिज्ञा दी थी लोगों ने? मैं कोई भी नशा न करने की प्रतिज्ञा लेता हूं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उस समय नशा अगर 5 था तो इस समय 500 है। नशे का ये हालत है। और ये भी छोड़िए, नशा करिए, नशे के बदले शराब के बदले में वोट बेच रहे हैं, ये इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। बताइए, समाज को जगाइए, इस बात से बताइए। शराब के बदले में वोट, बाप, ये तो अपराध है। कौम के लिए, समाज के लिए इसके खिलाफ अपराध है। एक और आखिरी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। कभी भाषण देने का मौका होगा तो बाबा साहब के ऊपर तो मैं घंटों तक बोल सकता हूं। पे बैक टू सोसाइटी, बाबा साहब ने कहा था पे बैक टू सोसाइटी। पे बैक करने का मतलब ये नहीं है धन दौलत नहीं, जिसके पास धन है तो धन भी दे। हमारे सांसद जी है डॉक्टर यशवंत जी, धन धन, अरे धनवान आदमी धन दे सकते। जिसके पास जो चीज है वो दे सोसाइटी के लिए। जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान दे, जिसके पास अच्छे विचार है अच्छे विचार दे, जिसके पास संगठन क्षमता है संगठन करे, लोगों को प्रचार करे, बताए, जो भी दे। लेकिन ये काम हम कर नहीं रहे। पे बैक टू सोसाइटी का जो सिद्धांत बाबा साहब ने जो मैं दिया था, उनके आदेशों का पालन हम कर रहे। साथियों, अम्बेडकर जयंती, रविदास जयंती, ये सब मनाने का तभी सार्थक है जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चले। मैं इस बात के लिए और कहूंगा, वो हमारे पूर्व विधायक जी, हमारे सतीश गौतम जी ने हम सबको यह इकट्ठा किया, ये इसके लिए बहुत अच्छा। और भाई दैरोकेश साहब जी, बलराम जी, बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। और एक बात आखिरी जो मैं और कह रहा हूँ, देखिए ये अब तो भारत की और हम एक ही संगठन में, तो हम तो एक ही है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि देखिए, आप लोगों ने खास तौर से नगीने के लोगों ने मेरी पत्नी को 4 बार आपने विधायक बनाया। एक बार एमपी भी आप लोगों की वजह से बनी, और जब आप लोगों की ताकत थी तो मिनिस्टर भी बनी। तो भाई, जब आपने हमेशा हमारी मदद की है तो भाई हमारी बहू की भी कृपा करिए, जो आज उसका तो मदद, आपकी बहू के लिए मदद खाते हो, इसका भी ध्यान रखियो कि आपकी बेटी है, हमारी बहू है, बेटी है, आप जैसी आपकी बेटी। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। आदाब। आज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की पावन जयंती पर मंच पर आसीन हजारों दिलों की धड़कन नगीना के विधायक आदरणीय मनोज पारस जी, पूर्व IAS आदरणीय RK सिंह साहब, कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हेनरीता जी, पूर्व सांसद शीशराम जी, पूर्व सांसद यशवंत सिंह जी, रोहित भाई, वरिष्ठ अधिवक्ता बलराम सिंह जी, गोपाल मामा जी, और इस सभा के अध्यक्ष पूर्व विधायक आदरणीय सतीश कुमार जी सामने बैठे,
चंदेल साहब, बूढ़े भाई, गुरुजी, मदन भाई, सुहेल भाई, हाजी नईम साहब, अमीर भाई, बहुत सारे लोग, इसरार भाई बैठे हैं। सबके नाम जानता हूँ, किसी का नाम रह जाए तो माफी चाहता हूँ। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में मुझ जैसा कम ज्ञान का आदमी कोई बात कहे, लेकिन सच ये है कि उनके बारे में बात कहने के लिए तो जो ज्ञान के सागर हैं उनका भी सागर थोड़ा पड़ जाएगा, जैसे उनके का। साथियों, मैं तो बस उनको तब याद करता हूं और अल्पसंख्यक समाज से आता हूं, मुसलमान समाज से आता हूं। साथियों, दलित भाइयां बैठे हुए हैं, एससी भाइयां बैठे हुए हैं, हम लोग सब मिलकर तब उनको याद करते हैं जब संविधान में हम अपनी साझेदारी का, अपने भागीदारी का अनुभव करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर, लम्हा लम्हा याद आते हैं वो। अगर वो न होते तो इस समाज के अंदर, इस संविधान के अंदर शायद देश में भी हमें बहुत कमजोरी के साथ रहने का मौका होता। ये उन्हीं की देन है जो आज हम बराबरी से सारे समाज के साथ चलते हैं। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं ख्यालात के साथ, क्योंकि समय बहुत हो गया और मैं क्रम के अनुसार नहीं हूँ, बड़े वरिष्ठ लोग सब बोल चुके हैं, तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। बाबा साहब के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करें। कर रहे आदर मंच पर आसीन, जिनको मैं बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ नाम लेता हूँ, आदरणीय श्री आर.के. सिंह साहब, उनकी बोल्डनेस का मैं दीवाना हूँ। एक बार उन्होंने इसी मंच के माध्यम से एक अधिकारी को चैलेंज कर दिया था कि गिरफ्तार करके दिखाए, हम गिरफ्तार होने के लिए बैठे हैं। तो उनका इतना हौसला हमने यहाँ देखा था। सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में जितना पढ़ा जाए, जितना कहा जाए वो कम है। मैं तो केवल एक ही बात कहता हूँ कि जो अम्बेडकर जी को पढ़ेगा नहीं वो कभी अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता। सम्मानित साथियों, आज हमने किताब वितरित की है, कम से कम उनकी जीवन परिचय और माता रमाबाई का जीवन परिचय ही पढ़ लें, यही आप लोगों के लिए बहुत है। सम्मानित साथियों, हमारे बीच में हमारे आदरणीय नेतागण मौजूद हैं। मैं अपना शेष समय उन्हीं को देता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत धन्यवाद आदरणीय रविकांत जी। सर्वप्रथम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं भगवान बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए मंच पर विराजमान आज की इस सभा के अध्यक्षता कर रहे पूर्व विधायक सतीश गौतम जी, उपस्थित नगीना के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मनोज पारस जी, पूर्व में आईएएस रहे, वरिष्ठ आईएएस और प्रमुख सचिव रहे आदरणीय आर.के. सिंह जी, मंच पर हमारी बहन कांग्रेस की जिला अध्यक्ष और कांग्रेस की प्रत्याशी रही हैंडिटा सिंह जी, उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद रहे आदरणीय डॉक्टर यशवंत जी, हमारे लोकप्रिय पूर्व सांसद रहे सीताराम रवि जी, भोपाल चेयरमैन साहब आदरणीय एडवोकेट बलराम जी, आदरणीय एडवोकेट राजेंद्र सिंह जी और मेरे सामने बैठे सभी प्रबुद्ध समाज के सभी सम्मानित व्यक्तियों, सभी को जय भीम करते हुए, बाबा साहब ने जो हमें शिक्षा दी कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे लगता है कि आज काफी तरक्की हम लोगों ने की है। हर बार अभिभावक अपने बच्चे को पढ़ाने का प्रयास कर रहा है, पर कहीं ना कहीं जो सदाचार है, जो शिष्टाचार है, बच्चों में थोड़ी उनकी कमी आ रही है। जो युवा वर्ग है हमारा, एक नशे की तरफ ज्यादा प्रभावित हो रहा है, जिसके लिए समाज के हम सभी लोग मिलकर तरह तरह के कार्यक्रम उनके जागरूकता के चलाते रहते हैं। बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी और उनका जो सम्मान यहाँ पर भारत में होना चाहिए था, आज वो हम लोग नहीं कर पा रहे, जबकि उनकी लोकप्रियता आज 192 देशों में 192 देश है जो बाबा साहब को मानते हैं। उन्होंने दूसरे देशों ने सिंबल ऑफ नॉलेज उनको दिया है, हमारे देश में भारत रत्न का सम्मान उनको मिला है। मैं ज्यादा समय नहीं है, पर एक बार पुनः अपने युवा साथियों को कहना चाहूंगा कि नशे की लत को छोड़ें। जितने हमारे यहाँ पर लोग बैठे हैं, नशे के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करें एवं जो सदाचार शिष्टाचार आपस में जो भाईचारा है उसमें थोड़ी सी उसको बढ़ाने का कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। एक बार सभी मिलकर बोलेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जय।
अनुरोध करता हूँ कि माननीय पूर्व सांसद जी को पगड़ी बांध करके सम्मानित करें। उपस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आज इस शोभा यात्रा के समापन के बाद जो मीटिंग का कार्यक्रम है उसकी अध्यक्षता कर रहे वर्तमान विधायक पूर्व मंत्री मनोज पारस जी, अपने बीच में सीनियर आईएएस से रिटायर, और मैं उनका क्या पूरा जिला ही उनका इस बात में इज्जत मानते हैं और सब उनकी इसलिए इज्जत करते हैं कि यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा आईएएस बने, पीसीएस बने और पीसीएस एलाइड बने, परंतु बिजनौर को छोड़कर लखनऊ या इधर उधर रहने लगे। पर आर.के. सिंह ने बिजनौर की जमीन को पकड़ के रखा है और बिजनौर के बीच में रहते हैं, इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूँ। अपने बीच में उपस्थित उन्हीं की जो है पुत्रवधू जो अभी अभी नई राजनीति में आई है और एक पेट्रोल पंप की मालिक है, गैस एजेंसी की मालिक है, और मैं समझता हूँ अभी जिलाध्यक्ष बनी है कांग्रेस कमेटी की। तो इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने बीच में मौजूद हैं हमारे भाई डॉक्टर यशवंत सिंह जी, वो भी साहब मेरठ से लेके यहाँ तक जो है बड़ा कारोबार है, बहुत अच्छे आदमी हैं और सांसद रहते हुए भी और वैसे भी जो है आर्थिक रूप से भी बड़े ताकतवर हैं, वो यहाँ बैठे हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ अपने रोहित रवि जी का, और आज इस कार्यक्रम को इस शोभा यात्रा से लेकर यहाँ तक जो है जो इसका सब देखभाल कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में ये इतनी सुंदर, जब से वो अध्यक्ष बने हैं सतीश गौतम जी, कितना सुंदर जो है प्रांगण बना दिया गया, कितनी सुंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की संगमरमर की पत्थर, वो संगमरमर की जो है स्टैचू जो है स्थापित की गई। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके नेतृत्व में यहाँ बहुत अच्छा स्टेज मुझे बना हुआ दिखाई दिया। पिछले साल जब हम आए थे तो धूल धानी सी लग रही थी और बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु अब जो है बहुत अच्छा हुआ। और अपने एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट बलराम सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित एडवोकेट राजेंद्र सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी आवाज जहाँ तक जा रही है सुन रही है, माता बहनों और बच्चों, हम क्या थे, क्या हैं, क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी जो भरा नहीं है भावों से बैठी, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश जाति का प्यार नहीं। तो ये मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा, परंतु 2-3 बातें करने की बात कर रहा हूं। समाज में हम बड़ा एक चीज महसूस करते हैं कि हमको अपर कास्ट में, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हमसे बड़ी घृणा करते हैं। शेड्यूल कास्ट में और बिरादरी हैं, उनसे नहीं करता कोई इतनी घृणा, हमसे को करते हैं। परंतु इसलिए कि हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को अपना आराध्य मानकर अपनी संतान को पढ़ाया। मैं आर.के. सिंह जी के स्वर्गीय पिताजी मुन्ना सिंह जी को आप देखिए, उन्होंने उस जमाने में, आपने 1972 में आईएएस पास किया। आप ये देखिए कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 1968 में आईएएस पास प्राप्त किया। एक हमारे जिले में वो चीफ इंजीनियर से रिटायर हुए और प्रेस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रहे, वो भी अपने बिजनौर के ही पैदा थे। अब वो देहरादून में बस गए, वो उनका परिवार उधर ही चला गया। 13-14 उनके यहाँ इंजीनियर है आज भी, बड़े स्पेशलिस्ट रूप से। तो वो उनका नाम भी सत्य प्रकाश था। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे जिले के
नहीं, पूरे प्रदेश के, पूरे देश के चमार बिरादरी के लोगों ने, जाटव बिरादरी के लोगों ने अपने बच्चों को शिक्षा दिलाकर आज हमें जो है आगे बढ़ा दिया। तो इसलिए लोग हमसे घृणा कर रहे हैं, हमारी ताकत से, हमारे पढ़े लिखे होने से। तो इसकी घबराहट नहीं करनी चाहिए। हम जो है जिस दिन ताकत में और पूरी तरह से आ जाएंगे तो लोग हमारे इर्द गिर्द जो है लगने लगेंगे। एक बात और अपने मन को मजबूत कर लीजिए, इस दुनिया की आबादी जो है 816 करोड़ है और 816 करोड़ में से 500 करोड़ लोगों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम चर्चित है। उन्हें मानते हैं, उन्हें पूछते हैं। जो लोग गलत फहमी के शिकार हैं, ये कह रहे हैं कि बाबा साहब तो ऐसे थे, ऐसे थे। अरे बाबा साहब दलितों के नहीं, पूरे दुनिया के बड़े बड़े देशों में उनका स्टैचू लगा हुआ है, बड़े बड़े देशों में उनका सम्मान होता है। लोग कहते हैं कि उन्होंने क्या किया। अरे इस देश का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी स्थापना भी जो है वो आज मतलब जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की है। उनके स्थापकों में उनका नाम है। जाके देखो ना, आप क्यों इतना कमजोर अपने को समझ रहे हो। और रही बात इसकी, इतिहास के उस पन्ने को खोल कर दिखा दो उनको कि आज से 600 वर्ष पहले 44 साल की उम्र में संत शिरोमणि भगवान रविदास जी ने कहा था, पराधीनता पाप है, मान लीजिए रे मीत, पराधीन से कौन करे है प्रीत। अरे उन्होंने तो आजादी की लड़ाई आज से 600 साल पहले पैदा कर दी थी। हमारे गुरुओं ने, हम इस देश की आजादी में जितने दुनिया हिंदुस्तान में शहीद हुए हैं, उसमें आधे हम हैं। मैं एक दिन इतिहास पढ़ रहा था, पंजाब में जो अपना अभी कल उनका वो मनाया गया है शोक संवेदना, जलियांवाला बाग में, जलियांवाले बाग की ये शहीद जो हुए हैं, उसमें जो है चमार बिरादरी के 70% युवा थे जो उस जलियांवाले बाग में अत्याचार हुआ था। तो इसलिए हमारे लोगों ने कुर्बानी करने में, आजादी दिलाने में कोई कमी नहीं बस रही है। तो इसलिए हम जो है किसी से कम नहीं है। हम जो है, हम तो अब मैं तो फेसबुक पर लिखता हूँ क्षत्रिय चमार, मैं जब भी लिखता हूँ जय भीम जय भारत। अरे हमारा भारत है, हम ऐसा हम नहीं जा सकते कहीं दुनिया में। हम तो भारत में पैदा हुए और भारत में रहेंगे, और जो हमारे खिलाफ होगा हम उसे भारत से भगा देंगे, परंतु हम भारत के मूल निवासी हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आप लोगों से आग्रह करता हूं कि वास्तव में पिछले बार भी मैंने हाथ उठवाए थे शराब के लिए, परंतु अभी मैं 3-4 जगह करके आया हूं। सबको माता बहनें भी थी वहां, सिरकोट में और गेंडजूड़ में और 2-3 जगह। तो वहां ये जो है मैंने हाथ उठवा के कसम खुलाई है कि भाई 6 बजे के बाद समाज बिरादरी में नेता नहीं जा रहे हैं डर के मारे, और सब शराब में डूबे हुए मिलते हैं। कोई इसको पीछा कैसे छोड़ा जाए। तो हम सब नेता बैठे हैं यहाँ, पीछे तक जो देख रहा हूं मैं सब बड़े बड़े नेता हैं। तो इसलिए सब ये कसम खाओ कि अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने गांव में जाकर और शराब छुड़ाने का, सुल्फा छुड़ाने का ये काम करेंगे और शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करेंगे। यही हमारा जो है अंबेडकरवादी होने का एक सबूत होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। भारत रत्न परम पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, गुरुओं के गुरु परम सदगुरु रविदास जी को नमन करते हुए, सभी धर्मों में जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए, आज परम पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के इस कार्यक्रम की, इस गोष्ठी के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व विधायक माननीय सतीश कुमार जी, मंच पर विराजमान पूर्व वरिष्ठ IAS RK सिंह जी, हमारे बड़े भाई श्रीराम रवि जी पूर्व सांसद, बड़े भाई डॉक्टर जसवंत जी पूर्व सांसद, माननीय बलराम सिंह जी, रोहित रवि जी, गोपाल सिंह जी, हमारे भाई मनोज जी, रोहित रवि जी और RK सिंह जी की पुत्रवधू और कांग्रेस की नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष श्रीमती अमृता जी,
सामने बैठे पूर्व प्रधान हमारे चंद्रपाल जी, सुभाष जी, मदन पाल जी और सामने सभी सम्मानित उपस्थित सज्जनों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी आवाज सुनी माता और बहनों, पत्रकार बंधु और कमेटी के सचिव बाबू चंद्रपाल सिंह जी और जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही माता और बहन, आज बड़े गर्व और खुशी की बात है कि आज हम परम पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं यहाँ पर सभी बैठे हुए लोगों को अपने दिल की गहराइयों से आपको शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। और आज यहाँ पर बैठने का जो हक हमें अगर किसी ने दिया तो परम पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। या जितने लोग बैठे हैं सभी दानिशमंद हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं कि हमारा समाज किन परिस्थितियों से निकल करके यहां तक पहुंचा है। हमारे समाज को सिर्फ पढ़ने का हक तो छोड़ो, बैठने का हक तो छोड़ो, पानी पीने तक का हक नहीं था। हमारे पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी और किस तरह से मैं उस युग में परम पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर जी अगर पैदा न हुआ होते तो आज यहाँ पर आर.के. सिंह जी IAS न बने होते, मनोज पारस जैसा दलित का बेटा विधायक न बना होता। या जितने हम लोग मंच पर बैठे, सम्मान अगर किसी को मिला, यहां तक पहुंचने का मौका अगर किसी को मिला तो ये सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की वजह से मिला, उनके बनाए हुए संविधान की वजह से मिला। हमारे समाज में छोटी से छोटी नौकरी और बड़े से बड़ा पद ये आज उन्हीं की देन है और उन्हीं की हम ये आज यहाँ पर जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं अपने समाज को, वाकई हमारे समाज ने बहुत तरक्की की है, बहुत संघर्ष किया। आज हमारे समाज को पढ़े हम लोगों ने जो बाबा साहब ने जैसा कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, यकीन है कि आज हम लोग पढ़ लिख करके काफी आगे हमारे समाज में जागृति आई है। संगठित रहना भी हमने सीख लिया है, संघर्ष करना भी हमने सीख लिया है। और आज मैं यहां पर जो कुछ बातें कही गई उनसे कुछ को जोड़ते और कुछ को नकारते हुए बात कहना चाहता हूं। पूरा हिंदुस्तान परम पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान करने लगा है, ये इस बात को गर्व की बात है। और हिंदुस्तान में तो जितनी कौमें, जितनी बरादरियां हैं, हो सकता है जो कुछ लोग नफरत करते हो, लेकिन जो हकीकत में संविधान को मानने वाले लोग हैं, क्या उसमें मुस्लिम समाज के लोग हो, क्या उसमें पिछड़े समाज के लोग हो, जो अगड़े समाज के लोग हो, जो इस देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, वो परम पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को मानने के लिए बाध्य हैं। वो मानते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलते हैं। और आज मैं बड़े गर्व से इस बात को कहना चाहता हूं कि कुछ दिनों के समय, आज से करीब 4-5 साल पहले एक ऐसा समय आ गया था, एक ऐसा समय उस समय था कि परम पूज्य भीमराव अम्बेडकर जी को एक पार्टी विशेष या कुछ विशेष के लोगों ने ऐसा लगता था जैसे कैप्चर कर लिया। लोग हमारे समाज से छिटकने लगे। लेकिन आज फिर अब मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी समाज हो जो इस समाज में, इस समाज के बारे में जानता है, आज कोई भी राजनीतिक दल, सारे राजनीतिक दल आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व बाबा साहब की जयंती को मनाने का काम कर रहा है। क्योंकि जो बाबा साहब ने झेला और जो बाबा साहब ने हमें दिया, मैं यहां तो बैठे हुए सभी लोगों से ही आग्रह करना चाहता हूं कि उनके बताए रास्ते पर चलकर हम आने वाली पीढ़ियों को वो देकर के जाएं, जिससे बाबा साहब सदा सदा के लिए जो हम नारा लगाते हैं कि बाबा साहब अमर रहे, तो ये हकीकत में बाबा साहब अमर तभी रहेंगे जब हमारी आने वाली पीढ़ियां बाबा साहब के इतिहास को जानेंगी और बाबा साहब को जानने का काम करेंगी। आज हमने तरक्की बहुत की, सामाजिक तरक्की की, पढ़ाई लिखाई में तरक्की, अधिकारी बहुत बने, आज रोजगार भी हमारे लोग बहुत करते हैं। लेकिन यकीन मानना, इस बात पर विचार करने की जरूरत है, जैसा हमारे पूर्व सांसद
डॉक्टर यशवंत जी ने कहा कि आज इस पे विचार करने की जरूरत है कि इतने बड़े समाज में, जो पूरे हिंदुस्तान की इतनी बड़ी परसेंटेज में हमारा समाज हो, और ये सोचने का विषय है कि आज हमारे सांसद या किसी छोटे से छोटे आदमी के साथ, व्यक्ति के साथ, गरीब के साथ जहां कहीं भी अत्याचार अगर होता है तो हमें सुबह एकजुट होकर के उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और उनसे इस संघर्ष को करते हुए उन्हें इस बात का एहसास कराना चाहिए कि हमारा दलित समाज एक था, हम एक हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम उसका उत्पीड़न नहीं होने देंगे। इसका हम यहां से संकल्प लेकर के जाएं और अपने आने वाली पीढ़ियों को इसके लिए संकल्पित करें। इन्हें सभी बातों के साथ मैं आप सब लोगों का पूरा दिल की गहराइयों से आपको बाबा साहब की जयंती पर बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए इस उम्मीद से आपके बीच से जाना चाहता हूं कि राजनीतिक लड़ाई हमारी अलग हो सकती है, मंच अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन विचारधारा एक है और उस विचारधारा को मजबूत करते हुए आने वाली पीढ़ियों को हम रास्ता दिखाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए जय भीम पढ़ता हूँ। श्रद्धा इतिहास संसार में मानवता का सच्चा हितैषी भगवान बुद्ध, भारतीय संविधान निर्माता, दलितों व नारी समाज के मुक्तिदाता, संसार लेवल के 6 नंबर के महाविद्वान, भारतीय गणतंत्र केंद्रीय सरकार नई दिल्ली के संसद भवन के पूर्वतन कानून न्याय मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आपको मैं सशक्त प्रणाम करता हूँ। नमो अम्बेडकर, नमो अम्बेडकर। भारतीय गणतंत्र रिपब्लिकन पार्टी के संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष RS वैसा, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनाथ अठावले, तीनों बच्चों का मैं हृदय से सम्मान करता हूँ, कदर करता हूँ। आज की सभा के भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की शोभा यात्रा पर और विचार गोष्ठी पर मंचासीन हमारे बीच में मुख्य अतिथि मनोज पारस जी, मंचासीन हमारे बीच में बड़े भाई शीशराम रवि जी, पूर्व सांसद, हमारे बीच में पूर्व IAS RK सिंह जी, आदरणीय हमारे बीच में बड़े भाई पूर्व सांसद यशवंत जी, मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण, मेरे सामने सभी मेरे बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही हो मेरी माता व बहनों, पत्रकार बंधुओं, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। आज आप सब लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर इस विचार गोष्ठी में अपने अपने विचार रखे और सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात के लिए कि सभी ने हमारे नगीने में 10 मोहल्ले हैं, 10 के 10 मोहल्लों का पूरा योगदान और तमाम समाज के ही नहीं और समाज के लोग भी जो हमारे साथ हैं, बहन अनिता जी का, विजया का मैं नाम भूल गया था के लिए, और बधाई भी देना चाहता हूँ, वो जिलाध्यक्ष बनी। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सबके सहयोग के लिए। और बाबा साहब के बारे में मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि चित्र से नहीं चरित्र से सीख हम लोगों को लेनी है। बाबा साहब ने जो काम किए हैं उनके किए हुए कामों पर, उनके पद चिन्हों पर हम लोगों को भी चलना और अपने बच्चों को भी चलाना है। आप सभी लोगों का आभार करते हुए आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले वर्षों में हमें और भी भव्य तरीके से अपने इस त्योहार को भी मनाना है। और जो हमारे वरिष्ठ लोगों ने आपके और हमारे सामने विचार रखे हैं, उन विचारों पर चलकर अपने बच्चों को शिक्षा के लिए, संघर्ष के लिए तैयार करना है। सभी की धन्यवाद करते हुए सभा की समाप्ति की घोषणा करता हूं और आप सब लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग जो हैं, जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि पार्टी कोई भी हो सकती है, हम लोग जो हैं सामाजिक तौर पर हम लोगों को एक रहना है और समाज के मजबूत करने के लिए हम लोग भी
और हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो सब हमें सहयोग देने के लिए तैयार हैं। तो हमें इस पे विचार गोष्ठी करते रहना चाहिए, इसके बारे में हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।